मेरे वालिद मोहतरम को हाफिजाबाद थाने में उन्होंने इस टाइम एक झूठे मुकदमे में रखा हुआ है और वो इस टाइम रिमांड पे मौजूद है। वो रिमांड पे मौजूद है और उनसे जबरदस्ती ये बयान लेने की कोशिश की जा रही है कि वो रिटायरमेंट रजामंदी वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऐलान करें। मोहतरमा जज साहिबा के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होके ये कहा था कि मैं इलेक्शन करना चाहता हूँ और ये मुझसे इलेक्शन करने विड्रॉ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मेरे मामू जान और एक मेरे बहनोई, ये सब गिरफ्तार हुए हैं। हमारे हल्के के 22 से 25 कारकुनान भी हैं जो पोलिंग एजेंट बैठने के लिए तैयार हैं, मगर उनको भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है। उनकी जान महफूज नहीं है, उनको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं, वो हार्ट पेशेंट भी हैं, उन पे भी झूठे मुकदमात दायर किए हुए हैं, मुझे भी नामजद करने की कोशिश की जा रही है। वेलकम सियासत.पीके से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त पीपी 35 से मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी यूसुफ के बेटे उमर सैफ एडवोकेट। उमर, बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि इतलात आ रही हैं आपके वालिद साहब को जेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे वालिद मोहतरम को आज से 10 दिन पहले इन्होंने अरेस्ट किया था और अरेस्ट करके इन्होंने एक झूठे मुकदमे में मेरे वालिद मोहतरम को कोतवाली थाना सियालकोट में बंद किया। वहां पे भी तशद्दुद किया गया और उनसे जबरदस्ती बयान लेने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद सियालकोट की अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया और साथ ही जब डिस्चार्ज केस किया गया और साथ ही हाफिजाबाद पुलिस ने उसी मौके पर उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके दोबारा उन्होंने हाफिजाबाद थाने में उन्होंने इस टाइम एक झूठे मुकदमे में रखा हुआ है और वो इस टाइम रिमांड पे मौजूद है। वो रिमांड पे मौजूद है और उनसे जबरदस्ती ये बयान लेने की कोशिश की जा रही है कि वो रिटायरमेंट रजामंदी वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऐलान करें। उन्होंने कल सियालकोट अदालत में उन्होंने मोहतरमा जज साहिबा के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होके ये कहा था कि मैं इलेक्शन करना चाहता हूँ और ये मुझसे इलेक्शन करने विड्रॉ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले रहे हैं आप। जज सभा के सामने जब उन्होंने ये बात कह दी है कि उन्हें सियासत से रिटायरमेंट लेने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, तो फिर एक आर्डर सामने आया है जिसमें आरओ साहब ने आर्डर जारी किया कि वो रिटायर हो चुके हैं। वो ऑर्डर ऑर्डर वो एक झूठा ऑर्डर है। वो ऑर्डर इसलिए झूठा है कि एक एक शख्स अंडर अरेस्ट है, गिरफ्तार है, ठीक है, वो रिमांड पे मौजूद है। तो वो उस अंदर जेल के अंदर वो कैसे एक ऑर्डर क्या नाम है हो सकता है? एक जेल के अंदर वो कैसे ऑर्डर क्लियर हो सकता है कि आरोपी के उन्होंने अरेस्ट, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, जबकि वो जो अटॉर्नी है, ऑथोराइज पर्सन नवीद नामी, उसको तो हमारा लिंक ही तो नहीं है, हम तो उसको जानते ही नहीं है वो कौन है। ठीक है। जबकि उनका पावर अटॉर्नी कोई हो गया और वो बजाते खुद भी इस चीज पे रजामंद ही नहीं है कि वो रिटायरमेंट ले। ठीक है, तो तशद्दुद कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसने करवाया तशद्दुद और किस नौयत का तशद्दुद हो रहा है? मैं इस बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता कि कौन करवा रहा है, ये मैं नहीं जानता कौन करवा रहा है, लेकिन इतनी इतला मिली है मुझे कि तशद्दुद किया जा रहा है, ठीक। तशद्दुद किया जा रहा है। तो अब इस वक्त आपकी लीगल टीम अदालत से रुजू किया उन्होंने, चूंकि आपने बताया आपके हमारी वालिद। हमारी लीगल टीम ने हाई कोर्ट सुबह पटिशन दायर करनी है। इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट से हमारी उम्मीद वाहद उम्मीद अदालत आलिया ही है। हमें वहाँ से इंसाफ की तवक्को है। इंशाल्लाह ताला वहाँ पे हमारी रिट पटिशन सुबह दायर होगी, तो हम इंशाल्लाह ताला कल इंशाल्लाह ताला हमें ऑर्डर, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ऑर्डर जारी किए जाए अभी हमारे हक आपको में कोई फैसला। अभी आपको कोई इतलात मिली है जो यूसुफ साहब किस हालत में है, कहां पर उन्हें रखा गया है? हमें 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 फिलहाल अतरा यही मिली है कि उनसे जबरदस्ती ये बयान लेने की कोशिश की जा रही है कि वो वीडियो एक बयान जारी करें और उसमें कहें कि ये जो रिटायरमेंट लेटर है ये मेरी अपनी मर्जी से जारी किया हुआ है। हमें ठीक। ये इतला मिली है, उसके लिए उनको फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो आपको बाहर कैंपेन में क्या मसाइल पेश आ रहे हैं इस वक्त? आप जाहिर सी बात है, आपके वालिद साहब तो गिरफ्तार हैं। मेरे वालिद साहब, ना सिर्फ मेरे वालिद साहब बल्कि मेरे दो भाई और एक मेरे मामू जान और एक मेरे बहनोई, ये सब गिरफ्तार हुए हैं। और मेरे भाई और मामू जान तो एक दिन पहले वो रिलीज हो गए हैं, उनका डिस्चार्ज हो गया था। और उसके बाद मेरे एक बहनोई हैं, वो इस टाइम तक भी लापता है, उनका पता ही नहीं है वो कहाँ पे हैं। आज से 6 दिन हो गए हैं वो गिरफ्तार है, लेकिन उनका पता ही नहीं चल रहा हमें वो कहाँ पे हैं इस टाइम अभी। तो आप इस वक्त पीछे क्यों नहीं हट रहे, चूंकि आपका सारा खानदान उठा लिया गया है और ऑफर एक ही है कि आप सियासत छोड़ दें या पीछे हट जाए, तो क्या वजह है हम आपके पीछे न हटने की? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ
इमरान खान के नजरिए के साथ। हम इमरान खान के नजरिए से पीछे नहीं हट सकते। तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ रही है इस वक्त। तो चुका रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। यही मेरी अदालत में आ गया और मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त है कि खुदारा हमें इंसाफ फराहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मेरी दरखास्त है, खुदारा हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाए, हम पे झूठे मुकदमे ना बनाए जाए, हमें मौका दिया जाए, हम इलेक्शन कंटेस्ट करें। हमारा महाविफ तो ये चाहता है कि हम मैदान में आए ही ना, बैलेट पेपर पे हो ही ना। और आपका सियासी खरीफ कौन है? हमारा सियासी हरीफ एक वकार चीमा, ठीक है। वकार चीमा है जी जी। जयमगन से, लेकिन हाँ, मैं इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि उसका एक बेटा डीसी है। अच्छा, आपके सियासी हरीफ का एक बेटा डीसी है और ये सारी चीजें हो रही है। मुझे ये बता दीजिएगा, आपका सारा खानदान इस वक्त गिरफ्तार है, आप बाहर है, कैंपेन कर रहे हैं, आपको फ्रीली मूव होने की इजाजत है? आप फ्रीली मूव हो पा रहे, आप कैंपेन कर पा रहे? मुझ पे भी झूठे मुकदमात दायर किए हुए हैं, मुझे भी नामजद करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ठीक पे एक मुकदमा उन्होंने डाला हुआ है 9 मई से, ठीक है, और मुझे कंपेन करने की इजाजत दी नहीं जा रही। है। और आपके वोटर्स का क्या हाल है इस वक्त? वोटर्स हमारा इंशाल्लाह ताला, हमारी सीट विनिंग सीट है। इंतहाबी निशान स्टेपलर के लिए हर हर यूनियन कौंसल वाइज, हर वार्ड वाइज मेहनत हो रही है, लेकिन कोशिश की जा रही है। वहाँ पे कारकुनान को भी, हमारे हल्के के 22 से 25 कारकुनान भी हैं जो पोलिंग एजेंट बैठने के लिए तैयार हैं, मगर उनको भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है, ठीक। उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है। तो तो जब ये हालात है। क्या है? जी जी। जी जी जी। जब ये हालात है तो आप 8 तारीख को कैसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? आपके लोगों को उठाया जा रहा है, आपके पोलिंग एजेंट्स को उठाया जा रहा है, आपके खानदान को उठाया जा रहा है, तो अब आपको लगता है कि 8 मई आपके लिए एक फ्री दिन है जहां पर आप अपनी मर्जी के साथ इलेक्शन लड़ पाएंगे? यही रिक्वेस्ट हम अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एप्लीकेशन हमने सुबह दी है, यही रिक्वेस्ट की है कि हमें फ्री मौका दिया जाए कि हम इलेक्शन को बाकायदा तौर पर कंटेस्ट कर सकें, बाकायदा तौर पे हम अपने पोलिंग एजेंट खड़े कर सकें और जो अवाम का फैसला है उसको कबूल किया जाए। उमर, मुझे आखिर में ये बता दें कि आपको लगता है कि चोई साहब इस वक्त ज़ेरे हिरासत है तो उनकी जान महफूज है, या फिर जिन लोगों ने उन्हें उठाया हुआ है वो सिर्फ इस हद तक है कि आप साइन कर दें और जान छूट जाएगी? हमें भी इतला मिली है, हमें भी इतला मिली थी कि उनकी जान महफूज नहीं है, उनको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं, वो हार्ट पेशेंट भी हैं, और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, हमें तो यही इतला मिली है। तो उनकी, इससे मतलब यही होता है कि उनकी जान महफूज नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।